अब हम लोग आ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओरिजिन, क्वाड्रेंट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, ऑर्डर्ड पेयर, ये सब हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। हाँ, एक मिनट में एक लास्ट पेज पर ये जो समरी दी है इसको मैं ऊपर पेस्ट कर लूं, क्योंकि ऊपर जरूरत पड़ेगी इसकी, और उसके बाद फिर आगे पढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए देखिए तो हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम मतलब कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन ये होता है, देखिए ये नंबर लाइन है, सबको पता है? यस, ये तो एक्स पे बनाया, ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाया, क्या नंबर लाइन वर्टिकल नहीं बना सकते? क्यों नहीं, वर्टिकल भी बना सकते हैं। ऐसी बनेगा ना, बीच में जीरो, ऊपर 1 2 3 4, नीचे -1 2 3 4, जैसे एक्स एक्सिस पे ये बनता था हॉरिजॉन्टल वाली, वैसी हमने वर्टिकल बना दी। राइट? क्या हो गया? हाँ, उन दोनों को अगर आप मिक्स कर दें कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को एक साथ में देखेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन प्लेन। यही है प्लेन, ये प्लेन है ना, प्लेन है ना। प्लेन क्या होता है मन? ये टेबल का टॉप प्लेन है ना, बैकबोर्ड प्लेन है ना, तो ये प्लेन है। ठीक है, प्लेन जिसमें एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, एक वर्टिकल एक्सिस होती है, इस पूरे को हम बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोल दो, कार्टेशियन सिस्टम बोल दीजिए, एक ही बात है, कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। एक वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, आपको दिखा चुका हूं मैं। अब अगर आपने इन जो दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलाकर। अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओगे तो आपने देखा कि 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ना। ये देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। ये जो 4 पार्ट्स है ना, ये जो 4 पार्ट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। जैसे क्वार्टर होता ना, 4 क्वार्टर होते ना, एक के 4 टुकड़े कर दिए, ये क्वाड्रेंट्स हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। फर्स्ट, इसी को फर्स्ट बोलते, किसी और को नहीं बोलते, याद रखना। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या क्वाड्रेंट्स क्लियर है? आपको मालूम है कि अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, पहले हम लोग कोऑर्डिनेट जो लिखते हैं वो किसका लिखते हैं? एक्स का लिखते हैं कि वाई का? सबसे पहले एक्स का लिखते हैं। अगर मैं लिख रहा हूं 2,3, डिटेल में और आगे बताऊंगा। अगर मैं लिख रहा हूं 2,3, तो 2 किसका है? एक्स का, और 3 किसका है? वाई का। क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि ये राइट साइड है कि नहीं, और ये लेफ्ट साइड, बीच से मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये राइट साइड। राइट साइड में एक्स पॉजिटिव होता है कि नहीं? नंबर लाइन, राइट साइड में एक्स पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में एक्स नेगेटिव होता है। इज वेरी क्लियर? ठीक है, अब मैं वाई एक्सिस की बात करूं, वाई एक्सिस जो है ऊपर पॉजिटिव होता है, ऊपर ये है ना, ये भी पॉजिटिव होगा, और नीचे नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव। आया समझ में? थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर करूंगा अभी। देखो मैं ये वाले पॉइंट समझा रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव। ठीक है, मैं इसको याद नहीं करेंगे, इसको समझ लीजिए। आपको मालूम है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये है -1, ये है -2, ये ऊपर है 1 2 3, नीचे है
-1, -2, -3। क्या आपको नंबरिंग समझ में आई? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए। सेकंड में x कैसा है? नेगेटिव दिख रहा है, और y कैसा है? पॉजिटिव दिख रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, x में भी नेगेटिव दिख रहा है और y में भी नेगेटिव, -1, -2, -3, तो ये दोनों माइनस माइनस हो गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में x कैसा है? पॉजिटिव है, y कैसा है? नेगेटिव। तो आपको ये समझ में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों, ये डायगोनल देखना, डायगोनल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव। यहां पर उल्टा होता है, सेकंड में माइनस प्लस, यहां पर प्लस माइनस। अभी धीरे धीरे करके और क्लियर हो जाएगा। आपको इतना समझ में आया? वापस चलते हैं ऊपर जहां हम लोग पॉइंट्स पढ़ रहे थे। तो देखिए, कार्टेशियन प्लेन क्लियर है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम है एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस का नाम है वाई एक्सिस। दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलाकर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों मिलाकर कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। इतना क्लियर है? दोनों एक्सिस जहां पर कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। जिस पॉइंट पर दोनों एक्सिस कट करते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स वाले में भी 0, वाई वाले में भी 0, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। इज दैट क्लियर? और आगे देखते हैं। अब एक चीज होता है एब्सिसा, दूसरा चीज होता है ऑर्डिनेट। कंफ्यूज नहीं होना। एब्सिसा, ऑर्डिनेट। व्हाट इज एब्सिसा? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितना दूर है? 3 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर, उसको बोलते हैं, उस डिस्टेंस को बोलते हैं एब्सिसा। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, नीचे जाकर, पूरा नीचे जाकर और डिटेल में करेंगे। अभी तो सिर्फ टर्म्स। एब्सिसा क्या है? वाई एक्सिस से जितना दूर है वो पॉइंट, उसको बोलते हैं एब्सिसा। एक्स एक्सिस से जितना दूर है पॉइंट, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है? मतलब अगर ये कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो एब्सिसा इज एक्स एंड ऑर्डिनेट इज वाई। मैं बोलूंगा 2,3, तो एब्सिसा क्या है? 2, और ऑर्डिनेट क्या है? 3। डिटेल में थोड़ी देर के बाद। ये पॉइंट भी अभी लास्ट में जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने डिटेल में समझाया ही नहीं। फिर से देखिए, दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं हम लोग, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल। ठीक है ना? इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। जो लाइंस हैं उनको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाली वाई एक्सिस। ये एक्सिस 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है प्लेन को, हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन। ठीक है? अभी आपको बताया मैं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को बोलते हैं ओरिजिन, और वाई एक्सिस के डिस्टेंस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है? एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्लियर हो गया। डिस्टेंस, एक्स पॉइंट के डिस्टेंस वाई एक्सिस से अभी डिटेल में समझाऊंगा नीचे। ये पॉइंट्स अभी थोड़ी देर के बाद। ओरिजिन के पॉइंट को 0,0, ये मैं समझा चुका हूं, कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव। अभी एक्सरसाइज 3.1 वो पूछ रहा है कि स्टडी टेबल पर टेबल लैंप रखा है, आप किसी को कैसे बताओगे कि कहां पे रखा है? कौन सा मेथड यूज करेंगे? जैसे हम लोग ने मैप बनाया था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड।
कौन से मेथड से बता देंगे? हम ऐसा बोल सकते हैं ना, टेबल के ओरिजिन से लेफ्ट में जाओ 5 सेंटीमीटर और ऊपर जाओ 3 सेंटीमीटर, तो ऐसे बता सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली हम लोग इसका टेबल लैंप का लोकेशन बताने के लिए, ये आपका टेबल है, मान लो ये टेबल लैंप है, तो हम बोलेंगे ये अगर ये ओरिजिन है तो आप 15 सेंटीमीटर आप कहाँ जाएं, पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और वो 10 सेंटीमीटर ऊपर चले जाओ तो 15,10 आप कोऑर्डिनेट बता दो, 15,10 अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ 15 जाओ, ऊपर 10 जाओ, ये आपको मिल जाएगा। तो हम लोग लोकेशन के लिए क्या यूज करेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। ये ऐसी क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आता। उसी तरह से मान लो हमको कोई सिटी, कोई सेंटर बताना है, तो इसी तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हम लोग उसको भी बता सकते हैं। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको मैप समझा दिया ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप बताओगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की पोजीशन बताओगे, कोई भी पहुंच जाएगा। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? एक होती है एक्स एक्सिस नंबर लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल वाली, एक होती है वर्टिकल और नंबर लाइन, दोनों को मिलाकर ये बनता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बोलना है, जहां पर दोनों मीट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। ये एक्स एक्सिस देखिए, ये राइट हैंड साइड है ना, पूरे पूरे ग्राफ का राइट है कि नहीं? राइट है ना, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो राइट में एक्स पॉजिटिव, देखो एक्स पॉजिटिव होता ना, ये प्लस प्लस, तो एक्स पॉजिटिव ऊपर और नीचे दोनों में ये राइट साइड ही तो है ना। मैं आपको कोऑर्डिनेट्स के साइंस बता रहा हूं एक बार फिर से। राइट हैंड साइड पर एक्स पॉजिटिव होता है, यस, और लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स नेगेटिव होता है। मैंने सिर्फ एक्स और वाई बना लिया, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। अब मुझे बताना वाई। वाई कैसे बनाएंगे? वाई, वाई ऊपर पॉजिटिव होता है, ये ऊपर है ना, वाई ऊपर पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के नीचे वाई नेगेटिव होता है। तो आप देखिए, बोथ पॉजिटिव किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बोथ नेगेटिव किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आया? नेगेटिव पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आया? पॉजिटिव नेगेटिव। क्या पहले से थोड़ा और अच्छा समझ में आया? आएगा धीरे धीरे करके, लेकिन जब पॉइंट्स बनाएंगे ना तो और इजी हो जाएगा। हाँ, मुझे इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? 4,3। 4 मतलब ओरिजिन से कितनी दूर है, मतलब वाई एक्सिस से कितना दूर है? 4। और एक्स एक्सिस से कितना दूर है? 3। इसका कोऑर्डिनेट 4,3। पहले एक्स पे कहाँ आया वो लिखते हैं, फिर वाई पे कहाँ आया वो लिखते हैं। तो ये 4,3 इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हुआ। क्या सबको समझ में आया? पहले एक्स वाला लिखते हैं, कॉमा वाई वाले लिखते हैं। अगर मैं बोलूंगा इसका एब्सिसा बताओ, इस पॉइंट पी का एब्सिसा 4। एब्सिसा मतलब वाई एक्सिस से कितना दूर है ये पॉइंट, वाई एक्सिस से कितना दूर है? 1 2 3 4। यस नो? यस। अब मैं पूछूंगा इसका ऑर्डिनेट क्या है इसी पॉइंट का? 3। 3 पॉइंट मतलब ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है? 1 2 3, 3। क्या अभी पहले से और अच्छा समझ में आया? मुझे क्यू का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? -6, -2। वेरी गुड। आपने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दोनों पॉजिटिव आए, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो दोनों नेगेटिव आए, अपने आप आएगा। क्लियर? गुड। अब ये देखो, इस पे ना सारे पॉइंट्स निकालने के लिए बोल रहा। अब एक काम करिए, आप एक एक करके
है ना। यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, सब एक 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 पॉइंट बोलते जाएंगे। एम का कोऑर्डिनेट पास। अरे एक्स और वाई दोनों बताते हैं बेटा। चलो, एक्स पे ये है, एक्स पे है -3 और वाई पे -3, 4। ये एम एक्स पे कितना है इतना, वाई पे कितना, पहले एक्स वाला लिखते हैं फिर वाई वाला लिखते हैं। नेक्स्ट बोलो बी का कोऑर्डिनेट। नहीं बेटा, पहले एक्स वाला लिखते, पहले एक्स पे गिराओ, पहले एक्स पे गिराओ। 4, 3। एल का कोऑर्डिनेट नेक्स्ट बोलो, -5, -4 करेक्ट है। और नेक्स्ट यहां स्टार्टिंग से बोलो एस का कोऑर्डिनेट 3, -4। समझ में आया ना। पहले लाइन हमेशा एक्स एक्सिस पर गिराते हैं, एक्स पहले लिखा जाता है, फिर वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फिर वाई लिखा जाता है। इजी है कि नहीं? इजी है। अब तो गलती नहीं होगी किसी से। हाँ हाँ, चलो अब बताना। अब नेक्स्ट आपका टर्न। हाँ, एक 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 करके बोलेंगे। ए का कोऑर्डिनेट बताओ। 4, 0 गुड। ये ना ऊपर गया ना नीचे, तो वाई पे 0 है। बी का कोऑर्डिनेट बताओ। एक्स पे 0 है, एक्स पे 0 है ना लेफ्ट में ना राइट पे, वाई पे 3। गुड, बैठ जाइए। नेक्स्ट सी का कोऑर्डिनेट बताओ। यस गुड। डी का कोऑर्डिनेट बताओ। पास। फिर फर्स्ट पे आ गया, बोलो जल्दी। ये तो वाई वाला बाद में देखते हैं बेटा। ये पॉइंट का एक्स पे गिराएंगे तो 0, ये तो 0 है, वाई पे -4। क्या सबको समझ में आया? और प्रैक्टिस करेंगे हम इसकी, है ना। ये बहुत बेसिक है। ई, चलो ई असल में ई क्या है, ये 0 और 1 के बीच में है। 2/3, 0.66। अगर मैं ई का कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो एक्स पे कितना, फ्रैक्शन 2/3, वाई पे कितना 0। आपने एक चीज नोटिस की कि ऑन एक्स एक्सिस, ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा 0 होता है। ये देखो, ये एक्स एक्सिस पर है ना वाई 0, ये एक्स एक्सिस पर है ना वाई 0, ये एक्स एक्सिस पर है वाई 0। ध्यान दिया? ऑन वाई एक्सिस एक्स 0 होता, देख लो, ये वाई एक्सिस पर है एक्स 0, ये वाई एक्सिस पर एक्स 0। तो ये पॉइंट ध्यान रहेगा आपको, एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई 0 होगा और वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स 0 होगा, ये ध्यान रखना। और आगे देखेंगे अपन लोग। ये 3.2 अभी हम लोग नहीं कर रहे, है ना। मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, देखूंगा और क्या समझाना है। बहुत इजी है, और अगर टाइम रहेगा तो अभी कर सकते हैं। देखो 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 समरी आ गई। समरी तो मैं आपको ऊपर पेस्ट करके पढ़ा चुका हूं, खत्म हो गया। फर्स्ट चैप्टर ही खत्म हो गया। लेकिन चैप्टर खत्म तो हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत देंगे। चलिए जल्दी जल्दी। 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, नेम ऑफ द वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, what is the name of each part of the plane, क्वाड्रेंट। वो जो 4 पार्ट हुए क्वाड्रेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना। नेम द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट, ओरिजिन। अब ये बोल रहा बी सी के, ये सारे कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के लिखने के लिए। तो अब अपन सीधा चल रहे हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे, एक एक पॉइंट बताना। एल का,
x पे 0, y एक्सिस पर 0, x 0 होता है, कॉमा 5। नेक्स्ट डी बताओ। करेक्ट। नेक्स्ट बी बताओ। करेक्ट। एम बताओ। गुड। एच बताओ। हाँ, करेक्ट। ई बताइए। -3, -5। जी बताइए। नेक्स्ट सी बताइए। आरुष के लिए बचा ही नहीं। तो समझ में आया ना? ठीक है, तो यहाँ पर अपन रिकॉर्डिंग रोकते हैं और आगे मैं आपको और पढ़ाता हूँ। हाँ, 1 मिनट रुकिए जरा।